डिडवाना विधानसभा क्षेत्र के शेरानी आबाद क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर उप जिला विवाद अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में शेरानी आबाद के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और निर्वाचन विभाग के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गया जब आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के कक्ष में जबरन घुसने का प्रयास किया। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों और कलेक्ट्रेट स्टाफ ने उन्हें रोकने के लिए काफी मशक्कत की। करीब 20 मिनट तक कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत करवाया। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आरोप है कि भाग संख्या 110 से 116 के बीच कुल 1600 निवासी मतदाताओं के नाम काटने के लिए प्रारूप 7 के तहत कूट रचित आवेदन जमा किए गए हैं। ज्ञापन में बताया है कि अली शेर, शहादत अली और नूर मोहम्मद जैसे लोग जो महीनों से विदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर आपत्तियां दर्ज कराई गई। जो ग्रामीण अनपढ़ हैं, उनके नाम से अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर फॉर्म भरे गए। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्वाचन अधिकारी और बीएलओ ने एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के दबाव में आकर एक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का दुस्साहस किया है। मौके पर मौजूद विधायक यूनुस खान ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए बताया कि डिडवाना के 53 बूथों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खान ने कहा कि एक ही व्यक्ति के नाम से 500 आपत्तियां दर्ज होना कानूनन असंभव है। यह प्रशासन और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों की मिलीभगत है। हम चुप नहीं बैठेंगे। हर प्रभावित बूथ की ओर से अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि यदि किसी फर्जी प्रारूप 7 आवेदनों को तुरंत निरस्त नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों व कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संपूर्ण कस्बे में सैकड़ों लोग अब उतर कर बड़ा आंदोलन करेंगे। जो आपने दिया है ना वो कह रहे हैं आप लिखिए तो मेरे को ऐसे नहीं, मतलब वो अपने आप बात आप पंचायत में बात करो यार, हम तो आपको कह रहे हैं। मैं 53 जगह से बता दी, किसी का भी नाम नहीं कटेगा। कलेक्टर साहब ने बताया, सबके सामने बताया, किसी का नाम नहीं कटेगा। एडीएम साहब को पास में बुला के बोला आप इसकी छानबीन करिए और उस आदमी को पकड़िए। नहीं होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर गाँव में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हम सबके खिलाफ गाँव का डॉक्यूमेंटली अगर मैं जगह देखा भाई शिकायत मां गांव को नाम तो गावड़ी लेकिन पे आदमी है ही कोने अंगूठा छाप है या फिर बारे बंगा इंग्लिश में साइन करी उड़ा है तो ये फायर कराओ कि मेरा मैजिस्ट्रेट साहब खिलाफ कराओ पहली चीज है। लगभग डिडवाना विधानसभा क्षेत्र के 53 बूथ ऐसे हैं जिस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का उल्लंघन हुआ और जो राइट एक मतदाता को मतदान देने का भारत के संविधान में दिया हुआ है उसका अतिक्रमण हुआ है। इसलिए हमने जिला कलेक्टर को और ईआरओ को आज सब लोगों ने मिलकर के सभी लोगों ने मिलकर के अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि जिस तरीके से मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है मतदाता को, और जो हमारी अभी एसआईआर हुई है विशेष रूप से गहन पुनरीक्षण जो हुआ है उसमें मैपिंग हो गई, सारे डॉक्यूमेंट अगले ने प्रस्तुत कर दिए, उसका नाम है और उसके बाद में एक ही व्यक्ति ने 500 आपत्तियां दर्ज करी है जो कि कानून में आप ये देखेंगे इसमें कहीं भी प्रोविजन नहीं है। ये रूल्स बने हुए, रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर किसी राजनीतिक दल का बीएलए है तो वो एक दिन में 50 आपत्तियां दे सकता है और फिर प्रतिदिन मिनिमम 10 दे सकता है। लेकिन यहाँ तो 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। वो इंडिया में नहीं रह रहे, वो निरक्षर हैं, उनकी अंग्रेजी में दस्तखत करके, इसलिए ये फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके खिलाफ हम 53 एफआईआर अलग अलग बूथों से करवाएंगे जिनको ये नोटिस मिला उनकी तरफ से, और सरकार से मांग कर रहे हैं इसकी जांच करे। जो व्यक्ति गैर संवैधानिक काम कर रहा है उसके खिलाफ